मान लेते हैं कि मेरे पास एक बाइनोमियल है, कुछ ऐसा मान लीजिए, कुछ x प्लस ए, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाए, इसको मैं x प्लस ए खुद ही से मल्टीप्लाई कर दूं। तो या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x प्लस ए इसका होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा और क्या इसके वैल्यू को हम जनरलाइज कर सकते हैं? तो चलिए वो हम करके देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने अभी तक देखा है। तो हमने इसका पहला टर्म लिया x और इसको इस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस ए। अब इसका दूसरा टर्म हमने उठाया प्लस ए और फिर इस पूरे बाइनोमियल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं हमें क्या वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो ये हो जाएगा, अब हम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स x या फिर x टाइम्स a, जो आप बोल लीजिए। अब इस पे आते हैं, तो इस a को जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर से हो जाएगा a टाइम्स x, फिर इस a को मैं इस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a टाइम्स a, यानी कि a स्क्वायर के बराबर। अब मैं यहाँ पे अगर इन बीच में ये दो टर्म्स जो यहाँ पे आए हैं इनकी बात करूँ तो ये बेसिकली क्या है, a टाइम्स x और a टाइम्स x, यानी कि ये दोनों चूंकि लाइक टर्म्स है तो मैं इनको जोड़ सकता हूँ। तो ये मुझे दे देंगे 2a टाइम्स x, a टाइम्स x प्लस a टाइम्स x, 2a टाइम्स x हो जाएगा। और ये बाकी टर्म्स तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि x प्लस ए टाइम्स x प्लस ए कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, x स्क्वायर फिर ये जो कांस्टेंट टर्म था यहाँ पे उसका दुगना हो गया जिसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस उस कांस्टेंट टर्म का होल स्क्वायर। तब आप बोलेंगे क्या ऐसा पैटर्न हमेशा रहेगा? चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, मान लीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पे करना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं x प्लस 3 को x प्लस 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले तो हम इस जो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन आया है इसके थ्रू इसको हम लिखते हैं कि हमारा क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे a की जगह 3 है, इस a की जगह यहाँ पे हमने 3 यूज कर लिया है। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे a है हम हर जगह 3 रख देंगे। तो पहला तो है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो का त्यो आ गया, प्लस 2ax यानी कि प्लस 2 टाइम्स a की जगह है 3, तो 3 टाइम्स x ये आ गया, प्लस a स्क्वायर यानी कि प्लस 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 टाइम्स x प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के बराबर। अब चलिए अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, इस x को मैं उठाऊंगा और इस पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस 3 को उठाऊंगा, फिर पूरे इस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर हमें देखते हैं क्या मिलेगा। तो x टाइम्स x हो जाएगा x स्क्वायर, x टाइम्स 3 हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स x हो जाएगा फिर से 3x, और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के बराबर। तो इसकी वैल्यू फिर से आ जाएगी एक्स स्क्वायर, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x प्लस 9, यानी कि हमने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये जो हमने सॉल्व किया था वो एकदम सही है। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, यानी कि अगर मैं कुछ x प्लस ए किसी ऐसे टाइप के बाइनोमियल की बात कर रहा हूं जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि इसका होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ये कांस्टेंट टाइम्स ये पहला टर्म x, प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका होल स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल गई है। अब a यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रह सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी या फिर कुछ अलग बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ x तो है ही,
a की जगह अब यहाँ पे -2 पूरा आ जाएगा, सिर्फ 2 नहीं, -2, क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो ये क्या है, x प्लस ऑफ -2, इसका होल स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो है a का वैल्यू -2 हम लेंगे, और एक बार ये वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे, फिर अब आप इसको इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि होगा x² प्लस 2 टाइम्स a है हमारा -2 टाइम्स x प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x², 2 टाइम्स -2 होता है -4 टाइम्स x हो गया, और -2 का होल स्क्वायर खुद 4 ही होता है, तो +4, यानी कि x - 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू x² - 4x + 4 हो जाती है। तो कुछ लोग इसको अलग मान लेते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए इसको बोल देते हैं कि चूंकि हमने a को अब माइनस से बना दिया है, तो हम इसको एक नई आइडेंटिटी बना देंगे, और वो नई आइडेंटिटी क्या होगी, कुछ ऐसी हो जाएगी कि x - a का होल स्क्वायर। अब a को उसने -a से रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां a है आप -a डाल दीजिए, तो वो हो जाएगा x² प्लस 2 टाइम्स -a टाइम्स x प्लस -a का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x² -2 -2 टाइम्स a टाइम्स x प्लस a का होल स्क्वायर। तब आप इसको ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, एक ही बात है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। कहने को दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन लोग अक्सर किताबों में आपको ये दोनों अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन मेरे यकीन मानिए दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बस हमने a को इस -a से रिप्लेस कर दिया है।